Hello my dear students, welcome to my class. So this is the first chapter of your computer book, Computer and its Components. तो ये क्लास थर्ड का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर और उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। हम समझेंगे कंप्यूटर सिस्टम का मीनिंग, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसके टाइप्स। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। नाउ यू आर इन अ न्यू क्लास। तो आप अब नई क्लास में आ गए हो। लेट अस लर्न मोर अबाउट कंप्यूटर। तो अब जो भी आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था हम उससे थोड़ा सा और ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे। कंप्यूटर सिस्टम, सो नेक्स्ट हेडिंग इज कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द टर्म कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट और काउंट। तो जो कंप्यूटर वर्ड है वो किससे बना है? कंप्यूट से बना है, कंप्यूट से, जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेट करना या फिर काउंट करना। अ सिस्टम is a collection or combination of components that are used together for a common task. तो एक सिस्टम किसे कहते हैं हम? सिस्टम का मीनिंग होता है ऐसी चीज़ों का कलेक्शन या फिर कॉम्बिनेशन जो साथ में मिलके किसी काम को पूरा करते हैं। सो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम का मीनिंग अब हम आगे देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा कि कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है और कंप्यूटर सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। So, a computer is also called a computer system. तो कंप्यूटर को एक कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है as it is not a single machine, क्योंकि कंप्यूटर कोई सिंगल मशीन नहीं है। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट की जाती हैं तब पूरा कंप्यूटर रेडी होता है वर्क करने के लिए। बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स that work together to perform a task. तो वो एक सिंगल मशीन नहीं है बल्कि क्या है? कॉम्बिनेशन है ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो अभी हमें नहीं पता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें अब हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लुक एट द लेबल डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे एक लेबल डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम की सारी चीज़ें हैं, जैसे कि क्या क्या है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस होती है, प्रोसेसिंग यूनिट है, ये मॉनिटर है, मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिस पे हम पेपर में रिजल्ट लेते हैं। कंप्यूटर एंड इट्स वर्किंग। तो अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रिसीव्स द डाटा, यानी कि इनपुट, फ्रॉम द यूजर, मैनिपुलेट्स इट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रूल्स, यानी कि प्रोसेस इट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंफॉर्मेशन और रिजल्ट, यानी कि आउटपुट। सो कंप्यूटर क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा रिसीव करता है, यानी कि इनपुट रिसीव करता है फ्रॉम द यूज़र। यूज़र कौन है? जो कंप्यूटर चला रहा है वो यूज़र होता है। अगर हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो हम यूज़र हैं। मैनिपुलेट्स इट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रूल्स, और इसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। जो उसने डाटा उसको रिसीव हुआ उसके अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग उसको वो प्रोसेस करता है एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंफॉर्मेशन और रिजल्ट, यानी कि आउटपुट। फिर क्या करता है? इसको इंफॉर्मेशन या फिर रिजल्ट में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देता है। द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो जो कंप्यूटर की वर्किंग है वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कौन सा प्रिंसिपल है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी कि पहले कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, फिर जो हमें रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट होता है। कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। कंप्यूटर डाटा कैसे एक्सेप्ट करता है? इनपुट के फॉर्म में। तो जो कंप्यूटर को हम डाटा एंटर करते हैं वो इनपुट होता है।
इट प्रोसेसेस द डाटा एज पर रिक्वायरमेंट और इंस्ट्रक्शंस। तो जैसे हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वैसे वो प्रोसेस करके हमें रिजल्ट देता है। सपोज हमने लिखा है 5 + 3, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? हमें रिजल्ट मिलेगा 8। क्यों? क्योंकि हमने जो उसको कमांड दी है ऐड करने की दी है। सो जैसा हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा ही हमें रिजल्ट मिलेगा। इट शोज द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। तो कंप्यूटर क्या करता है? हमें आउटपुट के फॉर्म में रिजल्ट देता है। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, मेकिंग ऑरेंज जूस यूजिंग अ जूसर। तो अगर हमें एक ऑरेंज जूस बनाना है जूसर की हेल्प से, तो हम क्या करेंगे? हम पहले उसमें ऑरेंजेस को डालेंगे। हमें ऑरेंजेस चाहिए, एक जूसर चाहिए। तो जब हम ऑरेंजेस डालेंगे तो ये क्या हो गया? ये इनपुट हो गया। और जब हम इसको जूसर में डालेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे? जूसर को ऑन करेंगे तो उसके अंदर वो प्रोसेस होगा। तो ये क्या हो गया? ये प्रोसेसिंग हो गई। उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? हमें ऑरेंज जूस एज आउटपुट रिसीव होगा। पुट ऑरेंजेस इन द जूसर। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले जूसर में ऑरेंजेस डालने हैं। जूसर मेक्स जूस फ्रॉम ऑरेंजेस। तो जूसर क्या करेगा? ऑरेंजेस से जूस बनाएगा। वी गेट ऑरेंज जूस, और हमें जूस मिल जाएगा। सो ये इनपुट था, ये प्रोसेसिंग एंड ये आउटपुट। द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी शोन इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉक डायग्राम। तो इस प्रोसेस को एक ब्लॉक डायग्राम से भी हम शो कर सकते हैं। कैसे? यूज़र था, उसने इनपुट किया, विथ इनपुट यूनिट डाटा प्रोवाइड किया, और कंप्यूटर में प्रोसेस हुआ, और उसको उसने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके आउटपुट यूनिट से हमें आउटपुट दे दिया। तो ये क्या है? ये है ब्लॉक डायग्राम। This is how a computer works and it is also known as IPO cycle. तो इसको IPO cycle भी कहते हैं। IPO means input, process, output. Update your knowledge. Data is a collection of raw, unorganized facts that includes words, numbers, sounds and images. तो डाटा क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ raw अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स होते हैं, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आप उसमें फीड कर रहे हो वो सारा ही डाटा है। अनऑर्गेनाइज्ड होता है, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। उसमें कुछ भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, साउंड्स या फिर इमेजेस भी हो सकते हैं। प्रोसेस मीन्स एन एक्शन विच इज टेकन बाय द कंप्यूटर ऑन डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। प्रोसेस क्या होता है? कंप्यूटर जो कंप्यूटर उसके इनपुट लेता है, उसको डाटा को कन्वर्ट करता है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। तो इसे प्रोसेस करना कहते हैं। द मीनिंगफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो जो मीनिंगफुल और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है डाटा की, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? अ कंप्यूटर इज़ अ पावरफुल एंड यूजफुल मशीन। कंप्यूटर एक बहुत ही पावरफुल और यूजफुल मशीन है। इट इज़ यूज्ड इन मैनी डिफरेंट फील्ड्स बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इट पोजेसेस। ये बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ होता है क्योंकि इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। लेट अस हैव अ लुक एट सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने जा रहे हैं। स्पीड। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज़ होती है। जितनी कैलकुलेशन हम 1 मिनट में करते हैं उतनी वो शायद सेकेंड्स में ही कर लेता है, कुछ ही सेकंड में। इट कैन परफॉर्म थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकेंड। तो वो थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशन सेकेंड में कर सकता है, जो हमारी सोच के बहुत ही ज़्यादा है। सेकेंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक है स्टोरेज। कंप्यूटर में जैसे हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें कुछ याद रहता है, कुछ हम भूल जाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में है। कंप्यूटर में अगर हम जो चीज़ सेव कर देते हैं वो उसमें बहुत लंबे टाइम तक सेव रहती है। द कंप्यूटर हैज़ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। तो उसकी बहुत ही लार्ज कैपेसिटी है स्टोर करने की। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वो बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकता है। वर्साटिलिटी मीन्स क्या होता है? वर्साटिलिटी मीन्स कंप्यूटर इज यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस फॉर डिफरेंट पर्पसेस।
यानी कि एक ही कंप्यूटर को डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट पर्पसेस से यूज़ किया जाता है। आपने कंप्यूटर को स्कूल में भी देखा होगा, हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेलवे बस स्टॉप पे तो नहीं होता है, रेलवे स्टेशन में और बहुत सारी जगह पे कंप्यूटर यूज़ होते हैं। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ टास्क एफिशिएंटली। कंप्यूटर बहुत सारे टास्क को, वैरायटी ऑफ टास्क यानी कि डिफरेंट टाइप के टास्क को बहुत ही एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर वर्क्स विथ हाई एक्यूरेसी। इसका मतलब है कि कंप्यूटर में एरर्स बहुत ही कम आते हैं या फिर नहीं ही आते हैं। अगर आपने उसको इनपुट देने में कोई एरर नहीं किया है तो उसका रिजल्ट हमेशा 100% करेक्ट ही आएगा। इट कैन नॉट मेक मिस्टेक्स ऑन इट्स ओन। तो ये अपने आप से कोई मिस्टेक नहीं करता है। अगर हमने कोई गलत कमांड दी है, हमने कोई गलत इंस्ट्रक्शन दिया है तो फिर तो वो गलत आंसर देने ही वाला है। लेकिन अगर हमने सही इनपुट दिया है तो उसका आंसर हमेशा ही करेक्ट आता है। इट ऑलवेज गिव्स करेक्ट आंसर। नाउ डिलीजेंस, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है डिलीजेंस। कंप्यूटर कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क अगेन एंड अगेन एट द सेम स्पीड विदाउट गेटिंग बोर्ड और टायर्ड। कंप्यूटर एक ही काम को बिना थके बहुत देर तक और बहुत स्पीड में भी कर सकता है। जैसे हमें अगर कोई काम दे दिया जाए कि आप दिन भर बैठ के कैलकुलेशंस करो तो हम बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएंगे और हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। आप उससे एक ही टाइप का वर्क या फिर डिफरेंट टाइप के वर्क पे दिन भर या कितनी भी टाइम तक हम उससे करवा सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। इट कैन वर्क कंटिन्यूसली फॉर 24 आवर्स विदाउट नीडिंग एनी रेस्ट। तो आप बिना रेस्ट के इस पर कंटिन्यूसली वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट इज हार्डवेयर। All the physical equipments that are attached to a computer are collectively called hardware. तो जितने भी फिजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर में अटैच होते हैं उसे कलेक्टिवली हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि मॉनिटर है, सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हार्डवेयर में आती हैं। यू कैन टच एंड फील द हार्डवेयर। तो जो हार्डवेयर होता है उसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हार्डवेयर इंक्लूड्स कंपोनेंट्स लाइक सिस्टम यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये सारी ही चीज़ें हार्डवेयर में इंक्लूड होती हैं, जैसे कि सिस्टम यूनिट, इनपुट डिवाइस और जो भी चीज़ें इसमें मेंशन है। सिस्टम यूनिट क्या होता है? सिस्टम यूनिट इज अ प्लास्टिक और मेटल केस दैट कंटेन्स द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये सिस्टम यूनिट होता है जो कंप्यूटर के साथ में आपने देखा होगा रखा रहता है। ये एक केस के जैसा होता है, मेटल केस होता है जिसमें इसके कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स दीज इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम डैमेज। ये क्या करता है? ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अटैच होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर केस। इसको कंप्यूटर केस भी कहते हैं। एवरी कंप्यूटर हैज़ अ सिस्टम यूनिट और कंप्यूटर केस। हर कंप्यूटर में कोई ना कोई सिस्टम यूनिट या कंप्यूटर केस होता ही होता है। इट इज़ अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस। ये डिफरेंट शेप्स और वेराइटीज़ में हमें मिलता है। सिस्टम यूनिट, अब ये सारे ही सिस्टम यूनिट हैं। कौन कौन से? डेस्कटॉप भी एक सिस्टम यूनिट है, ये टैबलेट है, ये नोटबुक केस है, ये स्मार्टफोन है। तो ये सारे क्या हैं? ये सिस्टम यूनिट है। इनपुट डिवाइसेस, द डाटा और इंस्ट्रक्शन वी एंटर इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो डाटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज यू टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस। तो जो ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं कंप्यूटर में डाटा एंटर करने में या इंस्ट्रक्शंस देने में, उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। सम इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक एक्सेट्रा। तो ये सारे ही क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस है। कीबोर्ड से हम वर्ड या लेटर टाइप करते हैं, माउस से हम पॉइंट करते हैं, स्कैनर से हम किसी भी चीज़ की इमेज स्कैन कर सकते हैं, जॉयस्टिक से हम गेम खेलते हैं। तो कौन कौन से हैं? ये सारे ही क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। After getting the data or instruction from an input device,
Computer processes the data and changes it into information with the help of processor और CPU. तो डाटा या इंस्ट्रक्शन लेने के बाद में कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है एंड उस डाटा को चेंज कर देता है इंफॉर्मेशन में विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर या फिर CPU. अब हम देखेंगे कि CPU या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है. तो CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU ऑल्सो नोन एज प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर. CPU को हम प्रोसेसर या फिर माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं. इज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर. तो ये कंप्यूटर की एक प्रोसेसिंग डिवाइस है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है. CPU परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशन एंड प्रोसेसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन. तो CPU एक ऐसा पार्ट है जो सारे ही कैलकुलेशन या फिर डाटा को प्रोसेस करता है, क्योंकि बाकी सारी तो इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, लेकिन जो प्रोसेस वाला पार्ट है वो CPU के अंदर होता है. आउटपुट डिवाइसेस. After processing, computer shows the final result or information as an output. तो जो भी डाटा हमने एंटर किया है उसको प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर को कुछ रिजल्ट भी दिखाने होते हैं. तो कंप्यूटर कहाँ पे दिखाता है उसे, आउटपुट डिवाइसेस पे, और जो वो रिजल्ट दिखाता है उसे कहते हैं आउटपुट. A hardware component that shows the final result is called an output device. तो एक ऐसी डिवाइस जिसमें हमें आउटपुट मिलता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं. Some output devices are monitor, printer, speakers, etc. तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं आउटपुट डिवाइसेस के. मॉनिटर पे हमें स्क्रीन पे रिजल्ट मिलता है, प्रिंटर पे हमें पेपर पे मिलता है एंड स्पीकर पे हमें वॉइस रिजल्ट मिलता है. Storage devices. Storage allows you to save your work for future use. Storage क्या होता है, किस यूज़ आता है, ताकि हम अपना काम स्टोर करके रख सकें और कभी अगर हमें फ्यूचर में उसका यूज़ होता है तो हम उसको उसमें से ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज़ यूज टू स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़ इज कॉल्ड अ स्टोरेज डिवाइस. तो कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा इंस्ट्रक्शन या फिर इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं. सम स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD, पेन ड्राइव एसेट्रा. तो ये सारी कुछ स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसमें हम फाइल्स को सेव करके रख सकते हैं. जैसे कि हार्डवेयर, ये हार्ड डिस्क है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसमें हम मूवीज़ देखते हैं, ये पेन ड्राइव है. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. तो सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि कोई भी टास्क कैसे परफॉर्म करना है. यू कैन नॉट टच और फील द सॉफ्टवेयर. जैसे हार्डवेयर में था, हम हार्डवेयर को टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, लेकिन हम सॉफ्टवेयर को टच और फील नहीं कर सकते क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है. देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो पहले हम देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं. System software is a type of software that controls and manages the overall activities of a computer system. तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है कंप्यूटर की सारी यानी कि ओवरऑल एक्टिविटीज़ को. इट ऑपरेट्स इन द बैकग्राउंड and ensures that your computer system functions properly. ये कंप्यूटर में बैकग्राउंड में वर्क करता है, आपको ये वर्क करता हुआ दिखेगा नहीं. जैसे अगर आप MS पेंट पे वर्क करते हो तो आपको तो दिखता है कि MS पेंट ओपन है, बट ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपको दिखते नहीं, ये बस पीछे से ही कंप्यूटर को कंट्रोल और मैनेज करते हैं. इट ऑल्सो रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी रन करते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का. तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अब हम इसको देख लेते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर विच इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी
सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये सारी ही एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। तो अगर ये ही नहीं होगा तो बाकी कोई भी चीज़ें हम उसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये एक ब्रिज की तरह वर्क करता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे हमें दिखती है कंप्यूटर स्क्रीन अलग अलग टाइप से। इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ इन द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि उनको संभाल के चलता है। सम फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर। तो यहाँ पे कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं, जैसे कि विंडोज़। विंडोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो ये सबसे मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा? विंडोज़। और किसने इसको डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था। मैक ओएस। मैक ओएस इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल इंक फॉर देयर मैकिन्टोश लाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो मैक ओएस क्या है? ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे एप्पल ने डेवलप किया था। नेक्स्ट है लाइनक्स। Linux is an open source operating system developed by Linux Torvalds. It is available for free on the internet. तो ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डेवलप किया था Linux Torvalds ने, और ये हमें इंटरनेट में फ्री में अवेलेबल भी है, क्योंकि बाकी सारे सॉफ्टवेयर तो हमें परचेज करने पड़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। The software that performs a specific task for the user is known as application software और app. तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें हम कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आप क्या करोगे? कैलकुलेटर ओपन करोगे। तो कैलकुलेटर क्या है? उसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। MS पेंट क्या है? उसमें हम पेंटिंग करते हैं। MS वर्ड क्या है? उसमें हम लेटर या फिर कोई भी पैराग्राफ वगैरह हम उसमें टाइप करते हैं। तो ये डिफरेंट वर्क हम इनमें परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या है? ये सारे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू इन डूइंग सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें हेल्प करते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप के वर्क करने में। फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ पेंट टू मेक ड्राइंग्स। जैसे कि हम पेंट यूज़ करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, बट वी कैन नॉट डू कैलकुलेशंस यूजिंग पेंट। लेकिन हम पेंट में कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू यूज़ कैलकुलेटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू कैलकुलेट। तो अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो हमें उसके लिए कैलकुलेटर एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ेगा। सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर। तो अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इट हेल्प्स यू टू क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स विथ ईज। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या करते हैं? इसमें हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ईजिली हम बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इट हेल्प्स यू टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड स्टोर द डाटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट, रोज एंड कॉलम्स। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसमें हम जो डाटा है वो टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्मेट क्या होती है? जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट। माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्या है? इट हेल्प्स यू टू ड्रॉ एंड पेंट विद द माउस। ये हमें हेल्प करता है कि हम माउस से ड्रॉ और पेंट कर सकें। अपडेट योर नॉलेज। ओपन सोर्स refers to those software programs which must be available to everybody free of cost. Anybody can edit or modify its source code. तो ये कौन से ओपन सोर्स कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें कोई भी किसकी मतलब सबके लिए अवेलेबल होते हैं और कोई भी इसको एडिट कर सकता है। नेक्स्ट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर भी किसी काम का नहीं है। इट मीन्स दैट विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज ऑफ नो यूज। Likewise, without software, hardware is a dumb machine. Therefore, hardware and software must work together in a computer to produce useful output. इसलिए कंप्यूटर और हार्डवेयर को साथ में होना चाहिए। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को साथ में होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए। सो
ये क्या है ना नटशेल, हमने फाइनली इसमें क्या पढ़ा है वो सारी चीज़ें हैं। हमने पढ़ा द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन आईपीओ साइकिल, स्पीड, स्टोरेज, वर्सटिलिटी, एक्यूरेसी, डिलीजेंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डाटा इन अ कंप्यूटर, सीपीयू इज प्रोसेसिंग डिवाइस एंड इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, output devices shows the final result or information after processing, storage device is used to store data, instruction and information for future use, software is a set of instructions that tells a computer what to do and how to perform a particular task. So यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसकी एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे. So thanks for watching this video.